नमस्कार। आज हम एक ऐसे इंसान के काम की गहराई में उतरेंगे जिसने हमें ये समझने में मदद की कि एक बच्चा दुनिया को कैसे देखता है। हम बात कर रहे हैं जीन पियाजे की, जिन्हें बच्चे के मन का वास्तुकार भी कहा जाता है। चलिए बहुत ही मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जब कोई अपना चेहरा हाथों से छिपाता है और फिर अचानक दिखाता है तो एक नन्हा बच्चा इतना हैरान और खुश क्यों हो जाता है? इसका जवाब जीन पियाजे के काम में छिपा है। उन्होंने ऐसी बात बताई जिसने सब कुछ बदल दिया। बच्चों का दिमाग बड़ों के दिमाग का कोई छोटा वर्जन नहीं है। नहीं, उनके सोचने का तरीका ही एकदम अलग है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एक बच्चे का मन, फिर ज्ञान का निर्माण कैसे होता है, विकास के वो 4 चरण कौन से हैं, सीखने की दुनिया में इससे क्या क्रांति आई, और आखिर में पियाजे की विरासत आज भी क्यों इतनी अहम है। पियाजे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। वो असल में एक प्रकृतिवादी थे, लेकिन उनकी दिलचस्पी मनोविज्ञान में तब जगी जब उन्होंने बच्चों के जवाबों में एक अजीब सा पैटर्न देखा। उन्होंने पाया कि अलग अलग उम्र के बच्चे एक ही तरह की तार्किक गलतियां कर रहे थे, और बस यहीं से एक नई खोज का सफर शुरू हुआ। तो पियाजे का सबसे बड़ा और कह सकते हैं क्रांतिकारी आइडिया क्या था? यही कि बच्चे कोई खाली बर्तन नहीं है जिनमें हम ज्ञान भरते जाएं। नहीं, वो तो नन्हे वैज्ञानिक हैं जो अपने अनुभवों से एक्टिव होकर दुनिया की अपनी समझ बनाते हैं। चलिए देखते हैं कि वो ऐसा करते कैसे। ये सब शुरू होता है स्कीमा से। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। सोचिए, हमारे दिमाग में जानकारी के छोटे छोटे फोल्डर्स या इंडेक्स कार्ड्स बने हुए हैं। जब भी हम कुछ नया देखते हैं, हमारा दिमाग उसे किसी मौजूदा फोल्डर में डालने की कोशिश करता है ताकि दुनिया हमें समझ में आए। अब इन मानसिक फोल्डर्स को अपडेट करने के 2 तरीके हैं। पहला है आत्मसातीकरण। ये तब होता है जब हम कोई नई जानकारी पुराने फोल्डर में ही फिट कर देते हैं। जैसे एक बच्चे ने सीखा है कि 4 पैरों वाला जानवर कुत्ता होता है। अब वो जब पहली बार भेड़ को देखता है तो उसे भी कुत्ता कहता है। लेकिन फिर आता है समायोजन। जब उसे बताया जाता है कि ये कुत्ता नहीं, भेड़ है, तो वो अपने दिमाग में भेड़ नाम का एक नया फोल्डर बना लेता है। बस यही सीखने की पूरी प्रक्रिया है। और यही सीखने की पूरी प्रक्रिया हमें पियाजे के सबसे फेमस कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाती है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण। ये एक तरह से हमारे दिमाग के विकास का ब्लूप्रिंट है। तो ये है वो 4 चरण: सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। याद रखने वाली बात यह है कि हर बच्चा इन चरणों से गुजरता है और इसी क्रम में कोई भी चरण छोड़ा नहीं जा सकता। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चरण से, सेंसरी मोटर। जन्म से लेकर करीब 2 साल तक बच्चे अपनी इंद्रियों और हरकतों से ही दुनिया को जानते हैं, चीज़ों को छूकर, चखकर, देखकर। और इस चरण की सबसे बड़ी उपलब्धि है वस्तु स्थायित्व। अब वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि कोई चीज़ तब भी मौजूद है जब वो आंखों के सामने न हो। अब याद आया हमारा लुका छिपी वाला सवाल? एक छोटे बच्चे के लिए जब चेहरा छिपता है तो वो सचमुच गायब हो जाता है। आउट ऑफ साइट का मतलब लिटरली आउट ऑफ माइंड होता है। इसीलिए जब चेहरा वापस आता है तो वो इतना ज्यादा हैरान होते हैं। इसके बाद आता है प्री ऑपरेशनल चरण। यहाँ बच्चों की भाषा और कल्पना की दुनिया तो एकदम से खिल उठती है, लेकिन उनकी सोच में अभी भी लॉजिक की कमी होती है। उनकी सोच इस बात पर निर्भर करती है कि चीजें कैसी दिख रही हैं, न कि वो असल में कैसी हैं। आइए पियाजे का एक बड़ा ही फेमस एक्सपेरिमेंट देखते हैं। मान लीजिए एक छोटे चौड़े ग्लास में पानी है। अब अगर हम उस पानी को एक लंबे पतले ग्लास में डाल दें, तो एक प्री ऑपरेशनल बच्चा क्या कहेगा? किसमें ज्यादा पानी है? उस बच्चे का जवाब होगा लंबे वाली ग्लास में। और ऐसा क्यों? इसकी वजह है केंद्रीकरण। मतलब उनका दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही पहलू पर फोकस कर पाता है। यहाँ पर ग्लास की ऊंचाई। वो ये नहीं समझ पाते कि पानी की मात्रा तो उतनी ही है, बस बर्तन बदल गया है। अब आता है एक बड़ा बदलाव। लगभग 7 साल की उम्र में कंक्रीट ऑपरेशनल चरण में अब बच्चे लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं, लेकिन सिर्फ उन ठोस चीजों के बारे में जिन्हें वो देख और छू सकते हैं। अब पानी वाला एक्सपेरिमेंट उनके लिए बच्चों का खेल है। वो समझ जाते हैं कि पानी उतना ही है। यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार अंतर देखने को मिलता है। इस चरण का बच्चा पहली वाली पहेली तो आराम से सुलझा लेगा, क्योंकि वो एन, बेन और कैल की कल्पना कर सकता है।
लेकिन दूसरी वाली जो पूरी तरह से काल्पनिक और अमूर्त है, वो उसके लिए अभी भी बहुत मुश्किल होगी। और फिर हम पहुंचते हैं आखिरी चरण पर, फॉर्मल ऑपरेशनल। यहाँ सोच पूरी तरह से बदल जाती है। अब हम अगर ऐसा होता तो क्या होता वाले सवाल सोच सकते हैं, वैज्ञानिक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और न्याय, प्यार और नैतिकता जैसे गहरे और कॉम्प्लेक्स आइडियाज पर भी सोच विचार कर सकते हैं। तो पियाजे के ये विचार सिर्फ थ्योरी बनकर नहीं रह गए, इन्होंने असल दुनिया में, खासकर हमारी क्लासरूम में, एक क्रांति ला दी। इसने स्कूलों और पढ़ाई को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। उनके विचारों से ही बाल केंद्रित शिक्षा का कॉन्सेप्ट आया। उन्होंने कहा कि बच्चे करके सीखते हैं, जिसे डिस्कवरी लर्निंग कहते हैं। शिक्षक का काम सिर्फ लेक्चर देना नहीं, बल्कि सीखने के लिए एक अच्छा माहौल बनाना है। और सबसे अहम बात, बच्चों को वो चीज़ें तब सिखानी चाहिए जब उनका दिमाग उसके लिए तैयार हो। तो सवाल उठता है कि आज, इतने सालों बाद, पियाजे का काम कितना रिलेवेंट है? उनका काम वो मजबूत नींव है जिस पर आज भी विकासात्मक मनोविज्ञान की इमारत खड़ी है। हाँ, ये सच है कि विज्ञान हमेशा आगे बढ़ता है। आज के रिसर्चर्स ये मानते हैं कि शायद ये चरण इतने साफ साफ बटे हुए नहीं हैं, बल्कि विकास थोड़ा ज्यादा लचीला होता है और कुछ काबिलियतें शायद बच्चों में प्याले के सोचे गए समय से पहले ही आ जाती हैं। लेकिन इससे पियाजे के काम की अहमियत जरा भी कम नहीं होती। और ये आंकड़ा उनके प्रभाव को जबरदस्त तरीके से दिखाता है। नंबर 2, बीएफ स्किनर के ठीक बाद पियाजे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा साइट किए जाने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। सोचिए जरा, ये उनकी विरासत की मजबूती का सबसे बड़ा सबूत है। तो आखिर में पियाजे की विरासत हमें क्या सिखाती है? वो हमें बच्चों की सोच का सम्मान करना सिखाती है। ये याद दिलाती है कि हर बच्चा अपनी हकीकत को खुद बना रहा है। वो एक एक्टिव क्रिएटर है, पैसिव रिसीवर नहीं। और इसी सोच के साथ हम आपको एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाते हैं। अगर ज्ञान हमें सिर्फ मिलता नहीं, बल्कि हम उसे खुद बनाते हैं, तो जरा सोचिए, इस बातचीत से, इस जानकारी से हमारे दिमाग में इस वक्त क्या बन रहा है?